भागलपुर के बबरगंज थाना का माहौल आज अचानक उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा बारात और किसी तामझाम के बिना शादी के कपड़े में दो प्रेमी जोड़ा शादी करने के लिए थाना पहुंच गया। इस दौरान बारात बना पुलिस वाला और सराती बना वार्ड 43 के पार्षद और अन्य लोग। जानकारी के अनुसार वार्ड 43 की नीतू कुमारी को वहीं के अनिल कुमार से प्रेम हो गया। फिर क्या था, दोनों ने थाना पहुंचकर शादी रचाने की ठान ली। दोनों प्रेमी जोड़ों ने थाना पहुंचकर अपनी पूरी प्लानिंग थानेदार पवन कुमार को बता दिया। दोनों ने थानेदार से शादी करवाने की गुहार लगाई। दोनों बालिग था। इस स्थिति में थानेदार ने स्थानीय लोगों को बुलाकर दोनों की शादी करवा दी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। से शादी की है। हम अपने मन से शादी की है। नहीं। नीतू कुमारी। नहीं। आप खुश हैं शादी से? हाँ। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। बात की दोनों लव मैरिज कर रहा था, मारपीट किया, फिर लास्ट में थाना परवाही शादी ब्याह करा दिया दोनों का। कब कराया शादी? शादी आज कराया। कहाँ में कराया? थाना में किया। अच्छा। आप कौन हुए? हम लड़का का पिताजी हूँ। क्या नाम हुआ लड़का का? लड़का का अनिल कुमार। कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये साल 6 महीना चल रहा था। अच्छा। जी बताइए। आज हमारे वार्ड में वार्ड 43 में थाना में एक केस आया था जी अम्बावाग का, और जो है हमारे बड़े पवन भाई जो हैं उन सबको डिसाइड करके जी सबको घर भेज दिया, कहा अपना अपना शादी करो या क्या, हम लोग को ये नहीं। लेकिन हाँ, वाजिब फैसला हुआ, अच्छा है क्योंकि गलत नहीं हुआ। लड़की अपने मन से शादी किया है लड़के से जी। और हम लोग आए देखें, बहुत अच्छा लगा। भैया जो है बहुत अच्छे से निपटाना करके शादी का आदेश दे दिया कि जाइए आप लोग शादी करके आप लोग उम्र है। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व मनसा पूजा के मौके पर पूरा अंग क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ है। श्रद्धालु पूरी तरह पवित्रता और विधि पूर्वक मां मनसा विषहरी की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिले में तेजी से स्प्रेड हो रहे संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति पूजा और विशेष पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर मंदिरों में भी आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी है। ऐसे में मां मनसा के भक्त मंदिर के दरवाजे पर ही पूजा कर मां से जल्द संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर वापस लौट रहे हैं। विषहरी पूजा में आम साल की अगर बात करें तो खासकर चंपानगर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती थी कि आम लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन संक्रमण का कहर इस कदर टूटा है कि मां मनसा के भक्त पूजा नहीं कर पाने से मायूस हैं, जबकि आसपास के स्थानीय दुकानदार भी पूजा नहीं होने से चिंतित हैं। पूजा के मौके पर स्थानीय दुकानदार पूजा और अन्य सामग्री बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेता था। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। Yeah.
माँ मनसा दशहरी की पूजा की जो शुरुआत हुई सुबह सुबह। और जैसा कि सब जानते हैं, आज कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में भीड़ होती है कि आज के डेट में। लेकिन ये कोरोना के वजह से और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार केवल इस बार हम लोग विधि विधान कर रहे हैं पूजा का। कोई ये भीड़ भाड़ मेला या कि श्रद्धालु लोगों का प्रवेश मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का सब कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। और जो भी किया जा रहा है यहाँ मंदिर समिति के द्वारा और पंडा जी के द्वारा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा। अपना परिचय। मैं रामशरण दास, मनसा देवी मंदिर समिति का सचिव। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ की व्यवस्था को देखते हुए समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान बाढ़ में जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों सहित अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसी कड़ी में सांसद अजय कुमार मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से बाढ़ की तैयारियों को और भी पुख्ता करने, पीड़ितों को अविलंब राहत सामग्री सहित अन्य प्रकार का मदद उपलब्ध करवाने की बात कही। सांसद ने आइसोलेशन वार्ड व्यवस्था को दुरुस्त करने और जांच में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार से आग्रह किया है। इसके साथ ही सांसद ने NH80 की दयनीय स्थिति को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि NH80 की दुर्दशा से वह शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बैठक के उपरांत सांसद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बाढ़ की विस्तार झेल रहे लोगों के साथ सरकार पूरी सहानुभूति के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खाद्य सामग्री सहित अन्य प्रकार का मदद जरूर मिलेगी। सांसद ने बहुत जल्द NH80 को दुरुस्त करने की बात कही। जिला शिक्षा पदाधिकारी संगठन है, आपका जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके बारे में आप प्रकाश डालिए कि आपका कौन सा काम चल रहा है। दिशाओं में बैठक जो किया गया, जिन जिन दिशाओं में जो जो योजना आता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण था, खाद्य आपूर्ति था, हमारा रोड का व्यवस्था था, जो अनेक व्यवस्था है सभी व्यवस्था पर बात किया गया इस बैठक में। क्या लक्ष्य के अनुरूप है? लक्ष्य के अनुरूप तो है, कुछ तो कमी है तो उन्हीं को तो पूरा करने के लिए विधि किया गया ना। सर ये पूरे लॉकडाउन में आप दिखाई नहीं पड़े। आप गलत सोच रहे हैं। लॉकडाउन में दिखाई नहीं देने का ही एक रूप दिया गया था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है। आप हम अपने जगह पर हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसी कहीं बात नहीं। इसमें क्योंकि हम बहुत नॉर्मली देख करके नहीं घूमना है, इसलिए नहीं घूम रहे हैं। मान के चलिए सर, समाज सेवी संगठन में समाज सेवी संगठन तो उनका नाम ही समाज सेवी संगठन में, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको करना ही है वो। इसलिए उनके दिल में मैं किसी कारणवश भी नहीं घूमा। मैं शुगर से पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ करके चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम बना करके घूम रहा हूँ। सर बाढ़ के लिए क्या जायजा लिया जा रहा है आपके द्वारा? बाढ़ को लेकर के किस तरह बाढ़ की जायजा की, जहाँ बाढ़ में जो गाँव हमारे प्रभावित हो रहे हैं वहाँ नाव, वहाँ जो उनका सामूहिक भोजन की व्यवस्था है उन सब कराया जा रहा है। और जो उनका बिहार में चुनाव होना है क्या? ठीक है, बिहार में चुनाव होना तो है। हमारे आला कमान अति से चुनाव आयोग के से न्यूज से तो पता लग रहा है क्या करके रोड को बनवाया जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है काम कर रहे हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर इसी को लेकर के भाग रहे हैं। अभी क्योंकि बाढ़ का अब सीजन आ गया, इस समय हम जनता को पहले भगा दें तो उनको संरक्षण दें। इसीलिए जनता अभी जैसे बाढ़ खत्म होगा फिर उस 90 दिन जिस तरह था रोड में कोई
ट्रैफिक नहीं जाम था, रोड बना हुआ था, रोड टूटा है, ऐसी बात नहीं। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए कि इस रोड की स्थिति। जिस समय मैं चुनाव जीता मैंने रोड बनवाया और रोड बना, तो टूटना और बनना तो लगा हुआ है। तो दोनों कारण तो आपको बता ही रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की कमी है, जो जनता पानी हेरा करके रोड से ऊंचा कर बाईपास पर भी सर 230 करोड़ खर्च हुआ, खेत बन चुका है वो, फिर दुरुस्तीकरण हुआ है, टोल टैक्स उन पर कार्रवाई स्टार्ट कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई बाईपास पर शुरू कर दिया गया और कार्रवाई होगी उन पर। और जितना भी वो टूटेगा उनको बनाना उनकी मजबूरी है। रोड बन रहा है, आप तो समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। बालू का लोडेड गाड़ी बालू भी चलाना जरूरी है। बालू पर जब पानी का लोडेड गाड़ी पानी भरा हुआ बालू से ट्रक आता है, वहाँ रुकता है, वो पानी एनएच पर ही टूटता है, जमा होता है, और इसके कारण रोड टूटता है। आप लोग जानते हैं अलकतरा का दुश्मन पानी है। समानांतर पुल का क्या कार्य चल रहा है? उनका तो अब जान रहे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय का बात सुने ही है, उन पर कार्रवाई स्टार्ट है। सब कुछ तरह से होगा ही होगा। बनना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल दिए तो बनना है तो बनना है। ठीक है। क्या लगता है पार्टी में कुछ? जी नहीं, मैं एनडीए में दरार लग रहा दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दरार नहीं है एनडीए में, और लोजपा भी अलग, कहीं कोई अलग रहे। एनडीए में दरार नहीं है, लोजपा अलग नहीं है। आप लोग भ्रम में है, इस भ्रम को आप लोग तोड़ लीजिए। सर, आपको बहुत लोग सोचते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों दिखाई? अरे लॉकडाउन, अच्छा लॉकडाउन का मतलब क्या है? दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, पहले हमको यह बात बता दीजिए। अगर लॉकडाउन में दिखाई देंगे, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी जाएंगे सामूहिक झुंड लगेगा, कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं ना। अगर हम ही वो काम नहीं करें तो फिर आप जनता क्या करेगी? जनता तो और खुलेगा ना घूमना। सर आपका चुनाव के पहले बयान था सर 90 दिन में एनएचएससी का 90 दिन में रोड, भाई 90 दिन में आपको आधास तो होगा कि 90 दिन के लिए रोड बना था, फिर टूटा है रोड। ऐसी बात नहीं, जिससे रोड बन रहा है, टूट रहा है, गाड़ी की ओवरलोडिंग की व्यवस्था खराब हो गई है थी, उस पर कार्रवाई हो रहा है। बार बार आप देखे होंगे तो भागलपुर जिला से कई करोड़ फाइन करके भेजा गया, लेकिन अब चोर को कितना समय समझा सकते हैं? चोर चोरी करने साहब, आप जो मास्क नरेंद्र मोदी ने मना किया है N95 पर, आप तो ऐसा 95 पर बना। देखिए, अगर हमें कोरोना से बचने के लिए हमें यही मास्क पसंद है और डॉक्टरों का यही सुझाव है, तो मैं लगा रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बीच तमाम होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद जिस तरह से कुछ होटलों में पिछले दिनों शराब, जुआ और देह व्यापार का मामला सामने आया है, वाकई में यह घटना सब जिलेवासियों को शर्मसार करने वाली है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें मामूली लोगों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन कई सफेदपोश और सातिर पुलिस गिरफ्त से अब तक दूर है। इसी कड़ी में साईं होटल में जिस तरह से होटल मालिक पुलिस को चकमा देकर आगे से फरार होने में कामयाब रहा था और बाद में पुलिस उसे दबोचने के लिए खाक छानने लगी है, इस घटना के बाद शहरवासी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न लगाने लगे हैं। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है यह तो आने वाला समय बताएगा और इसे भविष्य के लिए छोड़ना ही उचित होगा। जबकि इन सब के बीच महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अनामिका शर्मा ने स्थानीय थाना के पुलिस और पुलिस अधिकारियों पर जमकर हमला बोला है। अनामिका शर्मा ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी को पता था कि मामला इतना बड़ा है तो फिर ट्रेनी डीएसपी को भेजने का मतलब ही क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस जानबूझकर किसी बड़ी मछली को बचाना चाह रही थी? इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में मारवाड़ी समाज पर खुद के द्वारा दिए गए विवादित स्टेटमेंट को इस बार पुष्ट होने की बात कही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। यह शहर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यह सत्य है कि एगो मारवाड़ी कहने पर हम पर FIR हुआ था, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा था। और यह इस बार शहर का दुर्भाग्य है कि साई होटल में 12 लोग पकड़ाए, जिसमें 3 जो लोग शराब के नशे में पकड़ाए वो पुनः कहते हैं वो तीनों मारवाड़ी ही थे और भारतीय जनता पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रवक्ता ये तीनों थे। लेकिन पता करने का बात है कि इस बार 3 लोग दारू पी के पकड़ाए हैं, तो मारवाड़ी समाज ने गौशाला में उनके अगेंस्ट बैठक किया कि नहीं?
यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर उनको बैठक करना चाहिए था। एगो मारवाड़ी कहने पर बैठक करता है ये समाज, इस बार क्यों नहीं बैठक की है? दूसरी, प्रशासनिक मुद्दे पर आइए। यह शहर का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े मामले में साईं होटल में शराब और शवाब का जखीरा पकड़ाता है और एसएसपी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा जनता की नजरों में कि आखिर ऐसे मुद्दे पर एसएसपी साहब ने डीएसपी साहब को क्यों नहीं भेजा। वहां पर छापेमारी होनी थी, पुलिस को पहले से सूचना थी कि शराब और शवाब का खेल हो रहा है। उसके बाद एसएसपी ने डीएसपी को वहां क्यों नहीं भेजा और ट्रेनी डीएसपी के निगरानी में इतना बड़ा छापेमारी क्यों हुआ? ट्रेनी डीएसपी को होटल के लोगों ने बरगलाया और पुलिस प्रशासन का एकदम निष्फल कदम, जिसको कह सकते हैं कि पूर्णतः असफलता उनको मिली कि उनके सामने से उनके छापेमारी के दौरान होटल के मालिक फरार हो गए। एसएसपी साहब, आपसे एक सवाल, आप तो छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे जो आप करते हैं, एक मोबाइल भी पकड़ाता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना बड़ा जखीरा पकड़ाया है, 12 लोगों पर एफआईआर हुआ है, सत्ताधारी पार्टी के लोग उसमें पकड़ाए हैं, आपने अभी तक प्रेस वार्ता क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बैठक किया? आखिर इस गेम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? शराबबंदी में शराब भागलपुर शहर में पहुंच रहा है, शराब और शवाब का खेल भागलपुर शहर को कलंकित कर रहा है, इसके पीछे किस सफेद पोश का हाथ है? आखिर डीएसपी साहब साईं होटल में स्वयं जाने से क्यों कतराए? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, वहां के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। क्यों ट्रेनी डीएसपी को इतना बड़ा खेल में ट्रेनी डीएसपी को भी वहां क्यों भेजा गया? स्वयं डीएसपी साहब क्यों नहीं मौजूद रहे? पूछेगा भागलपुर की एक एक जनता, यह सवाल पूछेगी, क्योंकि हमारा शहर जो है वो ऐसे चीजों से, ऐसे कार्यों से पूरे शहर की जो है किरकिरी हो रही है। यह हमारे शहर की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन पर एक संदिग्ध क्वेश्चन, इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ, इतना बड़ा घोटाला चल रहा था साईं होटल में, लेकिन डीएसपी को वहां नहीं भेजना कहीं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता को तो नहीं जाहिर करता है? मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले ही अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प दृश्य सामने आया है। एक और जहां राजनेता अपना टिकट कन्फर्म करवाने और जनमानस से अपना कीमती मत देने की अपील करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वहीं मुंगेर के तारापुर में आम लोग ही मौजूदा विधायक का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, ये आम जनमानस एनडीए से मौजूदा विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को ही प्रत्याशी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कारण साफ है, जब उनका विधायक उनके बीच का हो और हर दुख सुख में उनके साथ हो, तो फिर ऐसे विधायक से जनता मुंह कैसे मोड़ सकती है? वहीं दूसरी ओर एनडीए से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को प्रत्याशी बनाने की भी प्रबल संभावना है। जब जनता खुद मौजूदा विधायक को प्रत्याशी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में एनडीए खासकर जदयू अपने पारंपरिक वोट और युवा वोटरों को नाराज करने के मूड में फिलहाल कतई नहीं दिख रहे हैं। मुंगेर के तारापुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार के साथ प्रवीण कुमार की खास रिपोर्ट। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।
उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के तालग्राम ब्लॉक क्षेत्र के विजपुरवा में एक प्रसूता ने एएनएम और आशा पर पैसे मांगकर डिलीवरी करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता और उनके परिजनों की माने तो प्रसव के बाद एएनएम और आशा ने 4000 रुपये की मांग की थी। मजबूरन इन लोगों को पैसा देना पड़ा। यही नहीं, शिकायत करने पर इन लोगों ने खाते में प्रसूता को मिलने वाला पैसा भी नहीं देने की धमकी दे डाली। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। डॉक्टर था, लेडी नर्स थी, उनको 4000 रुपया इन्होंने दिलवाया हैं। फिर 100-50 रुपये, 200 250 उन लोगों को दिलवाए। चलो कोई बात नहीं। फिर भैया घर आ गए। घर आने के बाद में फिर अपने जो है चलता रहा। तो हमने कहीं दूसरी जगह से रुपया उठा के फिर उसको हमने जो गेहूँ अपने खाने के लिए पैदा किए, वो गेहूँ बेच के फिर हमने उसका भुगतान किया। तो हमसे पैसे जो है नाजायज़ दिलवाए गए और मेरा भी कोई भी ऑपरेशन पैसा नहीं हुआ, नॉर्मल हिसाब से बच्चा पैदा हुआ। और हमसे जो भी पैसा लिया सो इन्होंने नाजायज़ दिलवाया पूनम में हैं। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।